हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं जी रियल नंबर्स, बल्कि यूं कहा जाए कि हम रियल नंबर का रियल एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये गलत ना होगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है जी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अक्सर बच्चे इन प्रॉपर्टीज को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं मुश्किल है जी, हमें नहीं आती, हम नहीं करते। भाई असल मैथमेटिक्स यही होती है जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो आज का लेक्चर बड़ा अहम है। हम अगर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उनके हम आंसर निकाल लेते हैं, तो ये मैथमेटिक्स नहीं होती है। असल मैथमेटिक्स ये है कि आपको मैथ का पता होना चाहिए कि मैथ एक्चुअली है क्या। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं, यूं समझ लें इब्तदा है उस रियल एनालिसिस की, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है या पहली प्रॉपर्टी आप समझ लें, वो है जी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो देखें जी एक्चुअली है क्या क्लोजर। क्लोजर इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड क्लोज्ड, मतलब इफ द पार्टिसिपेंट्स एंड देयर रिजल्टेंट्स, ठीक है, जो हम इसमें नंबर लेंगे, बिलोंग्स टू द सेम सेट, यानी उसी सेट के अंदर है। अगर रियल है तो उसका रिजल्ट भी रियल है, देन दे आर सेड टू बी क्लोज्ड। सो closure is derived from the word closed if the participants and their resultant belong to the same set, then they are said to be closed. अगर इसको हम सिंपल मीनिंग्स में देखें तो इसका मतलब ये है the sum of two real number is the real number। मतलब अगर हमारे पास कोई से दो नंबर हैं, उनका सम अगर हम करें तो वो भी क्या होगा, रियल होगा। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जी, जरा देखिए, ये इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। जरा देखिए आप, ये है क्या। सबसे पहले तो ये देखें, ये जो आपको एक उल्टा ये नजर आ रहा है, इसे क्या कहते हैं? अगर किसी को पता है वो बता दे, अगर नहीं पता तो सुन लें। ये है फॉर ऑल। इस सिंबल स्टैंड्स फॉर ऑल और फॉर ईच। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब यह आप कोई भी नंबर सोचें, जैसा कि यहां हमने दो नंबर का कहा है, तो हमारी मर्जी, हम कोई से भी नंबर सोच सकते हैं। मतलब वो रियल हो, वो नेचुरल हो, वो होल हो या इंटीजर में से, या वो फ्रैक्शन वाला, कोई से भी आप नंबर लें। शर्त क्या है कि वो हूं रियल को बिलोंग करते हूं। तो रियल का हमने पढ़ा था, इज द सुपर सेट ऑफ ऑल नंबर। कुछ और नंबर भी होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो यहां पर वो इसलिए कह रहा है कि बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि वो रियल हो, कोई और ना हो। फिर अगर हम उनको प्लस करते हैं, उन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, रियल होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। सो द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो रियल नंबर्स को जमा करते हैं, तो जमा करने के बाद जो नियर नंबर आएगा वो भी क्या होगा, रियल होगा। ये है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम इसकी एक एग्जांपल भी दे देते हैं। देखें जरा, एग्जांपल क्या है। हम कोई से भी दो नंबर ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन अगर हम इनको सम करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, 3 + 4 क्या होता है, 7। तो आपको पता है इट आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या है जी, देखिए जरा। इससे पहले आपने पढ़ा है, वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बात बिल्कुल सेम है। वहां हमने दो नंबर्स को प्लस किया था, तो यहां हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। ये बात तो आपको भी समझ आ गई होगी ना। हाँ जी, आप पढ़े, बिल्कुल ऐसे है जी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए क्रॉस बी आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब यह है कि आप उसी तरह से कोई से दो नंबर लें, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, जो भी नंबर आपके पास आएगा, वो भी क्या होगा, रियल होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन फॉर मल्टीप्लीकेशन तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या है ये 3 × 4 इक्वल टू क्या, 12। तो क्या 12 रियल नहीं है? बिल्कुल है।
ये नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कम्यूटेटिव क्या होती है तो देखें जरा। हाँ जी, कौन सी चीज कम्यूटेटिव कब होती है? वो कुछ इस तरह से है, इफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, मतलब हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, जमा का कर रहे हैं, नफी का कर रहे हैं या मल्टीप्लीकेशन का कर रहे हैं, इफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन इन टू एलिमेंट्स, यहां शर्त है कम्यूटेटिव के लिए, एक कंडीशन है, वो क्या है कि नंबर्स क्या हूं, दो हूं। इफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन इन टू एलिमेंट्स डज नॉट एल्टर, तब्दील नहीं होगा द रिजल्टेंट, मतलब हम अगर दो नंबर्स को जमा करते हैं, अगर हम उनके ऑर्डर चेंज कर दें, यानी पहले हमारे पास 3+4 है, फिर हम 4+3 लिख देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज का क्या नाम है जी, कम्यूटेटिव। तो जरा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लें। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब आपने कोई से दो नंबर सोचे हैं जो कि रियल हैं, तो फिर ए प्लस बी कोई आपके पास इसका सम आएगा, इज ऑल्सो इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब आपने पहले ए और बी को जमा कर दिया, फिर आप बी और ए को जमा कर दें, मतलब उनका ऑर्डर चेंज कर दें, तो इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चूंकि हम प्लस कर रहे हैं इसलिए ये क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसका आप सिंपल फॉर्म में, एक शॉर्टकट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज इफ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज चेंज्ड, मतलब उसकी तरतीब को अगर हम चेंज कर देंगे तो वो चेंज, उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, वो सेम आएगा। तो इस चीज का नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। याद रखिए कम्यूटेटिव के अंदर क्या है, दो नंबर लेने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल हमारे पास उसी तरह से 3 belongs to real number, 4 belongs to real number, then we have 3 plus 4 equal to 7। अब हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, 4 plus 3 also equal to 7। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसमें हम अगर नंबर के ऑर्डर चेंज कर दें तो उनके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज कहलाती है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बस फर्क सिर्फ ये है कि उसमें हमने दो नंबर्स को ऐड करके जो है ना प्रूफ किया था कि उनका जो रिजल्ट है, उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तब भी उनका जो नंबर है वो सेम आते हैं। अब क्या होगा, हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो आइए देखें जरा। हाँ जी, व्हाट इज इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, करेक्ट, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उनके अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो उनके प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर लें, द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज इफ ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन इज चेंज्ड, मतलब हम उनकी तरतीब को बदल दें, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर को चेंज करने से उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है, हमने कोई नंबर दो ले लिए, एक नंबर है जी 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड देन करना क्या था, मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, इन बोथ द केसेस द रिजल्ट इज 15, hence we can say that it is same result by changing the order of the operation. So for all a b belongs to real number, a cross b is equal to b cross a is called commutative property with respect to multiplication. हाँ, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।